सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बेस्ट विशेष नए साल की। मैं इस नए साल में पहला आपके साथ वीडियो कर रहा हूं, तो आपको, आपके दर्शकों को और समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपने समय दिया। मुझे लगता है कि मैं लेट हो गया आपको अपने चैनल पर बुलाने के लिए, इसके लिए माफी चाहूंगा। सॉरी इसके लिए सर। लगातार कई भाइयों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर थोड़ी हमारी बात उठाइए। कह रहे हैं कि जो हमारे आर्मी में ट्रेड्समैन होते हैं, उनका कहना है कि हम भी यूनिट के साथ मूव करते हैं। हम भी अगर जम्मू कश्मीर यूनिट जा रही है वहां भी जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी जा रहे हैं, हम भी इसमें पीटी बीपीटी करते हैं, लेकिन हम सिर्फ हवलदार तक रह जाते हैं। हमारे लिए भी सोचा जाए कि कम से कम 24 साल बाद, 20 साल बाद एक नायब सूबेदार का रैंक हम लोगों को भी दिया जाए। तो सर इसके बाद इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, तो क्यों नहीं ट्रेड्समैन के लिए भी तो एक दरवाजे खोले जाएं। राजेश जी, आप ऐसे मुद्दे लेके आते हैं, मैं आपके जो सोच से बहुत प्रभावित रहता हूँ। डेफिनेटली देखिए, आज की डेट में इंसान या सोल्जर को चाहिए क्या? इंस्पिरेशन चाहिए, आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन चाहिए। ट्रेड्समैन की एक अच्छी संख्या है यूनिट के अंदर, और उनको आप इस रैंक से क्यों मरहूम करना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, आप सारे ट्रेड, चाहे वो ड्राइवर है, ऑपरेटर है, गनर है, टीए है, सर्वेयर है, और इन्फेंट्री के राइफलमैन है, सबको आप प्रमोट कर रहे हो, नायब सूबेदार बन रहे हैं। और ट्रेडमैन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी बहुत अहम रोल निभाता है, यूनिट के रख रखाव में आपके तमाम तरीके की जो सुविधाएं जो जवानों को मिलती, उसके लिए एक वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। बल्कि वो मेन स्टे मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसी पे रेजिमेंट की पूरे आन बान शान रखी होती है। आपका फीडिंग से लेके मेंटेनेंस से लेके सारा कुछ करता है, तो उसको ये रैंक क्यों नहीं दिया जा सकता? और आपको लगता है कि आपने हवलदार तक सीमित रखा, वो अपना ट्रेड का काम नहीं करेगा, तो तमाम ऐसे ट्रेड हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जा सकते हैं। जैसे कि एसएचजीडी, आप उसका जेक्यूएम है, एसक्यूएम, उसी से रोल आगे बढ़ता हुआ है, उसी का वही ज्यादातर टाइम इसमें निकालता है। तमाम ऐसे अपॉइंटमेंट आर्मी में हैं, बटालियन में होते हैं, रेजिमेंट में होते हैं, जिसमें वो सूटेबली फिट होगा। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो उस लाइन से निकल के आया, उसको उसके न्यूएंसेस पता है। तो डेफिनेटली उनकी मांग जायज है, इसको पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। और इसके तहत एजी ब्रांच को तमाम जो मैन पावर प्लानिंग, जो हमारा जो डायरेक्टरेट है, उसको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट। एंड डेफिनेटली उनकी भी एक डिमांड है, उनका भी एक हक बनता है कि वो भी नायब सूबेदार बने, सूबेदार बने, अगर काबिलियत है तो सूबेदार मेजर बने। देखिए, हम रोल डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, लेकिन मकसद क्या है? मकसद है एक कोहेसिव यूनिट करना, एक अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। उसमें वो भी एक अहम भूमिका निभाता है, जितना कि कोई एक सोल्जर। तो डेफिनेटली उनकी मांग जायज है, ऐसा होना चाहिए, और इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। देखिए, कई सारे ऐसे अनछुए एलिमेंट रह जाते हैं जो नजरों में नहीं आते। समय की दरकार है कि इस तरीके की चीजों को आज की डेट में इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरी जजमेंट में सर, मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको। जी जी, मैं बीच में टोक रहा हूँ। मेरी जजमेंट में एक ऐसा ट्रेडमैन था, बार्बर थे वो सर, और हमसे काफी सीनियर थे। देखिए, उन्होंने पूरी उम्र ऑफिस में ही निकाल दी, वो क्लर्क का ही काम करते थे। तो ऐसे भी पढ़े पढ़े लिखे ट्रेड्समैन है कि वो आपका क्लर्क का पूरा काम करते हैं, और आज तो और पढ़ा लिखा ट्रेड्समैन आ रहा है। और अलग से ट्रेड्समैन को देखना, मुझे लगता है कि अब वो वक्त खत्म होना चाहिए कि ये ट्रेड्समैन है। नजरिए में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। और मतलब प्रमोशन के लिहाज से भी, उनके काम के लिहाज से भी उनको प्रॉपर आप अपने साथ पीटी बीपीटी, खाना पीना जो वो तो होता ही है साथ में, तो प्रमोशन भी वैसा ही मिलना चाहिए। बिल्कुल राजेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और ये देखिए, ये चीजें हमने लोग ने भी इतना समय फोन लगाए, जहन में नहीं है, आपने ये आवाज उठाई। जनरली मेरे को लगता है कि आपके माध्यम से ये बात सही फोरम तक पहुंचेगी और उनके लिए एक कॉन्क्रीट कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसको मिलना चाहिए, उनका हक है। और किसी को भी किसी भी लेवल तक जाने की पूरी छूट है। और विद इन जो आपका स्ट्रक्चर है, जो ट्रेड्समैन की जितनी संख्या है, आप जो परसेंटेज बनाते हैं उसके साथ देंगे, और ये अपॉर्चुनिटी उनको जरूर मिलनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरीके का पॉइंट रहा है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। डेफिनेटली इसके बारे में भारतीय सेना को सोचना चाहिए।
अब बिल्कुल सर, आपके साथ बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग में आ जाता है पॉइंट, लेकिन खुरापाती है शुक्रिया। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ जनरली इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की। मैं आपके साथ पुरजोर कोशिश करूंगा, जिस भी फोरम पे होगा इस पॉइंट को रेज किया जाएगा, जिससे कि ये वर्ग जो फौज का है वो अपने प्रमोशन जो नायब सूबेदार सूबेदार का रैंक उनको मिलना है उससे वो वंचित ना रह जाए। जी सर, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शिवतेंदु जय सर। हिंद राजेश थैंक जी, यू आज के लिए धन्यवाद, सर, थैंक थैंक यू, यू। टेक केयर सर, थैंक यू सर।